ओके, तो ये चैप्टर है 16 इमरजेंसी प्रोविजन, इम्पॉर्टेंट है। और चैप्टर इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। तो आते हैं नेशनल इमरजेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइप की इमरजेंसी होते हैं, एक नेशनल, एक स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंशियल कहते हैं, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेशनल इमरजेंसी पे। तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है इसको। यहाँ पे 3 ग्राउंड है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको आर्म्ड रिबेलियन में कन्वर्ट कर दिया गया 44 अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, यहाँ देखेंगे 42 अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया था। ये किसी भी पार्ट में हम लगा सकते हैं, क्योंकि पता है हमें उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उनको पार्ट वाइज भी लगाना था, तो उन्होंने पार्ट वाइज कर दिया। 42 में पार्ट कर दिया ना, 4 से टूट के क्या हो गया, 2 हो गया ना। 4 पे भी लगा सकते हैं, 2 पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा 44 में क्या हुआ, देखिए 44 का बार बार जिक्र आएगा तो एक बार हम समझ लेते हैं। 44 में एक तो आर्म रिबेलियन कर दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस। दूसरा, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए होगा, पहले नहीं लिया था, बाद में बताई थी इंदिरा गांधी। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू जो था वो खत्म कर दिया गया था, तो यहाँ पे 44 में जुडिशियल रिव्यू को इनेबल किया गया। इसके बाद 60 डेज से, मतलब 2 मंथ से घटा के 30 डेज किया गया 44 अमेंडमेंट में। इसके अलावा क्या किया गया कि हर 6 महीने पे अप्रूवल की जरूरत है और ये एन टाइम तक ले सकते हैं। बट इसके पहले क्या था, कैबिनेट के उस पे, मतलब उसकी इच्छा पे था कि कब तक इसको कंटिन्यू करना है। फिर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगा इसको कंटिन्यू करने के लिए, जो कि पहले नहीं था। और हाँ, पहले जो था वो सोल कौन था, मतलब किसके बेस पे ये खत्म हो सकता था, तो वो था बेसिकली प्रेसिडेंट, कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विल पे था। बट अभी क्या है, लोकसभा भी इसको 1/10 कोरम से सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है और इसको खत्म किया जा सकता है। तो ये सारी बातें इधर लिखी हुई है। 44 अमेंडमेंट यहाँ पे देखते हैं, ये मिनर्वा मिल केस 80 में जुडिशियल रिव्यू का ये याद रखेंगे, जुडिशियल रिव्यू मिनर्वा मिल केस। देखो जुडिशियल रिव्यू में ना मन कर रहा है मिल जाने का जज का, ठीक है, क्योंकि वहां तो कुछ घपला हो रहा है। ठीक है, मिल में कुछ घपलाबाजी चल रहा था, ऐसे करके स्पेशल मेजॉरिटी हो गया 44 में। और रिवोकेशन जो था ना, प्रेसिडेंट करता है इसको किसी भी टाइम में। देन 110 तो हमने देख ही लिया, लोकसभा कर सकती है। पास बाय बोथ हाउसेस, जब पास करना है दोनों हाउसेस से, लेकिन जब हटाना है तो सिंपल मेजॉरिटी से केवल और केवल ये आपका लोकसभा कर सकती है। अच्छा, इफेक्ट क्या पड़ता है इमरजेंसी का, नेशनल इमरजेंसी का 3 इफेक्ट पड़ता है। एक तो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में इफेक्ट होगा, फिर जो लोकसभा या स्टेट असेंबली का जो पीरियड है या लाइफ है उस पे, और तीसरा है फंडामेंटल राइट पे। ठीक है, एक 1 बाय 1 देखते हैं। सेंट्रल स्टेट में ना 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक तो एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेचर, और तीसरा है फाइनेंशियल। तो एग्जीक्यूटिव में होता क्या है ना कि सारा पावर आ जाता है पार्लियामेंट के पास। देखो 2 बार ऐसा पावर का सीज होता है स्टेट का, एक बार नेशनल इमरजेंसी में, एक बार स्टेट इमरजेंसी में। नेशनल वाले में ना प्रेसिडेंट के पास ना पे पार्लियामेंट के पास होता है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ही सब काम करते हैं। और वैसे ही छोटे छोटे राज्य हैं, अब हर
राज्य में अगर मान लीजिए 4 राज्यों में लगा हुआ प्रेसिडेंट, तो इतना तो टाइम है नहीं कि पार्लियामेंट इसको बार बार दे सके ऑर्डर, तो इसलिए प्रेसिडेंट को दे दिया ऑर्डर। अब यहाँ देखिए एग्जीक्यूटिव में सेंटर जो है वो किसी भी मैटर पे बना सकती है, क्या मतलब कानून। इसके बाद लेजिस्लेटिव में क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को बना सकते हैं, सब्जेक्ट में बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो है ना वो सस्पेंड नहीं होगा उसका, क्या कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट आर बाउट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ them, लेकिन वो सस्पेंडेड नहीं होगा, वो चलेगा। दे आर नॉट सस्पेंडेड, कंप्लीट कंट्रोल में ले लेते हैं, मतलब खत्म नहीं कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव को खत्म कर देते हैं, लेजिस्लेचर को ना ओवर राइडिंग पावर करता है, सस्पेंड नहीं करता है, नॉट सस्पेंड, बिकम सब्जेक्ट टू ओवर राइडिंग द पावर। ठीक है, देखेंगे आगे है कॉन्स्टिट्यूशन बिकम यूनिटरी फ्रॉम फेडरल। अच्छा, देन इनकम इनकॉर्पोरेटिव 6 मंथ में, नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के 6 मंथ के बाद ये करना होता है, और प्रेसिडेंट इसी ड्यूरेशन में ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता है अगर पार्लियामेंट नहीं हो सेशन में तो। अच्छा, 42वां में क्या होगा, एनी अदर स्टेट where emergency is in operation but also in any other state में भी ये किया जा सकता है। 2 consequences में, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल में क्या है ना कि जो प्रेसिडेंट है ना वो जो स्टेट और सेंटर के भी शेयर है ना उसको वो चेंज कर सकता है अपने हिसाब से, और जो भी मैटर है स्टेट का फाइनेंस से रिलेटेड वो रिजर्व रखता है। लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, इसमें क्या होता है कि फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, 1 साल तक हम बढ़ा सकते हैं लोकसभा या स्टेट असेंबली को, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद ये जैसे खत्म होता है, 6 महीने के बाद इलेक्शन कराना मांगते हैं। तो 5th लोकसभा में ऐसा हुआ था, 71 से 77 में हो गया था, 2 बार बढ़ाया गया था ये, ठीक है, बाय 1 ईयर एट अ टाइम। सिमिलरली स्टेट असेंबली में भी होता है। अब यहाँ देखते हैं 2 आर्टिकल हमें मिलेंगे फंडामेंटल, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। यहाँ इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट में 358 और 359, 358 में 19 आर्टिकल 19 से रिलेटेड रिलेशन है, और 359 में 20 और 21 से है। देखिए 58 59 ऐसे याद रखेंगे तो पहले कौन आ रहा है, उसी तरह से 19 आ रहा है, फिर 20 21 आ रहा है, तो बस सिंपल है 38 39। अब ये 19 जो है ना ये ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है जब वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, लेकिन जब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होगा, मतलब इंटरनल वो आर्म रिबेलियन होगा, तो 20-21 छोड़ के सारा का सारा राइट को इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा। 44वां अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया था, एक्सटर्नल एग्रेशन को कर दिया था 358 में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। एक्सिक्यूटिव एक्शन को चैलेंज किया जा सकता है मिनर्वा मिल केस में, जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, यहाँ दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। जो ये है आर्टिकल 358 में 19 है, सस्पेंड ऑटोमेटिकली होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है, और ऑल फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाता है। बेसिक ये एक्सटर्नल एग्रेशन है और ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, सॉरी ये एक्सटर्नल इमरजेंसी इंटरनल इमरजेंसी में है।
यहाँ पे है इंटायर ड्यूरेशन तक, और यहाँ पे है स्पेसिफिक बाय प्रेसिडेंट, कब तक रखना है। ठीक है, नॉट ऑटोमेटिकली, ये सब तो हमने देख ही लिया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन मोड मेड सोफा, सॉरी डिक्लेरेशन कब कब हुआ? 62 में सबसे पहले हुआ, 71 और 75 में हुआ। 62 में वही है NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, 62 अक्टूबर में। फिर 71-75 में वो हमला हुआ था, इंडिया पाकिस्तान, सॉरी बांग्लादेश से रिलेटेड था। इसके बाद 77 में भी जनता पार्टी ने किया है। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है, देखिए, स्टेट इमरजेंसी भी इसको कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। जैसे कि स्टेट का अगर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाता है तो ये लगा सकते हैं। 355 पे ये ड्यूटी होता है सेंटर का कि गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट टू कैरी ऑन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है 55 में। लेकिन 56 में क्या फेलियर होता है तो वो इमरजेंसी लगाते हैं। इसमें 2 ग्राउंड होता है लगाने का। एक 356 जो है ना, इम्पावर करती है प्रेसिडेंट को कि ये प्रोक्लेम कर सकती है अगर वो सेटिस्फाइड है कि सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है। और दूसरा क्या है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। अच्छा, 365 एक तो है आपका 356 65। देखो 6 5 और 5 6 दोनों का अलग अलग कर देंगे, 3 जोड़ दे, इधर इधर भी 3 जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई लॉ नहीं मानता है स्टेट सेंटर द्वारा बनाया हुआ तो वो फिर उसके बेस पे भी लगा सकते हैं। तो 2 ग्राउंड पे लगता है स्टेट इमरजेंसी। यहाँ पे अप्रूवल और ड्यूरेशन है तो 2 मंथ था, सॉरी है अभी भी। राज्यसभा लोकसभा से अप्रूवल चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी याद रखेंगे। लेकिन जैसे हम ये वो इमरजेंसी करते हैं नेशनल इमरजेंसी, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी। कंसिक्वेंसेस क्या है इसके रूल का कि फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ये सब खत्म हो जाता है। पार्लियामेंट पावर करती है प्रेसिडेंट को, वो काम करता है। अच्छा, डिमाइज नहीं कर सकते हैं स्टेट काउंसिल को, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, टेबल फॉर्म में है कि ये आर्म्ड रिबेलियन पे है, इधर है नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इधर है आपका स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है तो। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है कि कंकरेंट लिस्ट को फॉलो करेगा और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को खत्म कर देता है। लेजिस्लेटिव जो सस्पेंडेड और ये लिस्ट वो भी कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है उस पर। इसके बाद स्टेट लिस्ट में से कानून बनाती है ओनली बाय इटसेल्फ, मतलब पार्लियामेंट खाली बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पावर मिल जाता है इसको, प्रेसिडेंट को, टू मेक लॉ। यहाँ पे क्या है, नेशनल में 6 मंथ का अप्रूवल चाहिए लेकिन एंड टाइम तक, बट यहाँ पे 3 ही साल तक चलेगा काम। इधर देखेंगे, ये है आपका सेंटर विथ ऑल स्टेट, हर स्टेट का मॉडिफिकेशन हो जाता है इसमें, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर स्टेट में। अच्छा, पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी बताया था। देन यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करती है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि एक स्टेट के अगर बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट तो पूरा नेशनल में ना है, इसीलिए नहीं होता इफेक्ट।
इसके बाद लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर इट रिवोकेशन। यहाँ पे लोकसभा पास कर सकती है, यहाँ पे ओनली प्रेसिडेंट है, ठीक है, ओनली प्रेसिडेंट। अच्छा, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल का, तो फर्स्ट टाइम पंजाब 1951 में लगा था। देन मोरारजी देसाई आया, 9 स्टेट्स में लगाया, कई बार लग चुका है। ओके, अब देखिए स्कोप देखते हैं इसका जुडिशियल रिव्यू का। 356 में 44वां अमेंडमेंट एक्ट में इसको जुडिशियल रिव्यू ऐड किया गया। बम्बई केस, देखो बम मार दिया ना, 44 में बम मार दिया, तो भाई जजेस के ऊपर कोई बम मारा हुआ तो रिव्यू करने आएगा ना। तो बस इतना सही रखना याद। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर जो हम लोग लगाते हैं इमरजेंसी, तो उसमें क्या है। तो इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल वुड बी प्रॉपर में जैसे कि अगर मेजॉरिटी प्रूफ नहीं होता है ना, हाँ असेंबली है, नंबर 1। नंबर 2 है आपका अगर डिक्लाइन कर जाता है फॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री, है ना, एंड कैन नॉट फॉर्म अ कोalition मिनिस्ट्री, कोalition नहीं बन रहा है, मेजॉरिटी भी नहीं है, ठीक है, अगर रिजाइन कर देता है मिनिस्ट्री, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड, अगर डिसरिगार्ड कर देती है स्टेट तो लग जाता है, जैसे 365 में लगता है। उसके बाद डेलिबरेट एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जानबूझ के करोगे तो, फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया तो, ये सब आपका प्रॉपर है। बट इम्प्रॉपर में क्या होता है कि हम टाइम नहीं देते हैं नॉर्मली उसको प्रूव करने का, जैसे विदाउट प्रूविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग एन अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री। इसके बाद गवर्नमेंट जो है ना, जैसे कि अलाउ नहीं करती है मिनिस्टर को टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी। फिर क्या है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, तो ये सब नहीं है उसमें। इसके बाद माल एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट, एलिगेशन करप्शन, ये सब नहीं है, इम्प्रॉपर है ये, ठीक है। देन आपका प्रायर वार्निंग टू स्पेसिफाई इटसेल्फ एक्सेप्ट केस ऑफ एक्सटर्नल अर्जेंसी, यही है। सॉर्ट आउट इंट्रा पार्टी, अगर इंट्रा पार्टी कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो भी इसमें इम्प्रॉपर में आएगा। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 338 में इसको सेटिस्फाई कर दिया था कि प्रेसिडेंट ही सेटिस्फाइड रहेगा इसको डिक्लेयर करने के लिए, इमरजेंसी फाइनल है ये, ठीक है। लेकिन 44वां वैसे कि 44 में दिक्कत आती है, इसको जुडिशियल रिव्यू कर दिया, तो हर जगह 44 में जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। ड्यूरेशन देखो यहाँ पे क्या है, इसको 2 मंथ लगाया जा सकता है, 2 मंथ ऑफ इशू करते हैं तो 2 मंथ तक रहता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इशूड एट अ टाइम व्हेन लोकसभा हैज डिसॉल्व, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 मंथ विदाउट अप्रूवल, 36 दिन के तक चलेगा, फर्स्ट सिटिंग के 30 दिन तक चलेगा ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पे देखेंगे 2 थिंग है, एक तो मैक्सिमम पीरियड जो है ना, कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, जब तक रखना है रखिए, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है रिपीटेडली, जैसे बार बार 6 महीने वाला उस इसमें नहीं है, ठीक है। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली बाय द सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी है, बाकी सब में स्पेशल मेजॉरिटी, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ देखेंगे रिवोक करने के लिए नॉट रिक्वायर्ड, हमें किसी भी टाइम में प्रेसिडेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री का चाहिए नहीं कोई और। अच्छा, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये सब एजुकेशन, सैलरी, दिस दैट।
देखो 355 में ड्यूटी है स्टेट का, 356 में तो कर ही देते हैं, 358 सर देख लिया, 60 देख लिया, इजी है। चलिए थोड़ा प्रेसिडेंट का हम लोग देख लेते हैं पेज में।